हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे क्या है आम चीज़ें जो फ्यूचर में ऐसी दिखेंगी। ओए होए, हाउ दीज थिंग्स विल लुक इन फ्यूचर। वाह, कितने फ्यूचर में, मतलब 60 साल बाद, 100 साल बाद, कितने फ्यूचर में। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और आज हम चलेंगे भविष्य की सैर पर, अरे जहाँ वाह। आप टॉयलेट के पानी से बियर बनते हुए देखेंगे। फ्यूचर में होने वाले ह्यूमन बॉडी के बदलाव से लेकर फ्यूचरिस्टिक कुत्ते कैसे होंगे ये भी देखेंगे। ये तो दिख लेकिन रहा है। ये सवारी यहाँ तक खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे जाकर मोबाइल फोन्स का होगा दी एंड और हम सारी चीजें अपने दिमाग से कर पाएंगे। इनफैक्ट दिमाग से हम स्मार्ट पेन यानी बोलकर हर चीज लिख भी पाएंगे। पर रुकिए, अरे इतना वाह। सब जानने के लिए आइए बैठते हैं 700 की पिक्चर स्पीड से देखो। चलने वाली ये मरना नहीं चाहिए फिर तो। और शुरू करते हैं भविष्य की ताकि सवारी। ये सब तो देख सके। नंबर 1, भविष्य की छुक छुक गाड़ी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कल सुबह पनवेल ट्रेन निकलना है फ्यूचर तो की। वरी नॉट, बहुत जल्द आप पनवेल के लिए 5 मिनट लेट निकल के भी तुरंत पहुंच सकते हो। कैसे? देखो, आज के दौर में कहीं भी जाने के लिए बस या ट्रेन का इस्तेमाल होता है और फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। मेरे को लगा लोग ऐसे होते हैं। ट्रेन के बदले आपको हाइपर लूप दिखाई देंगे। इस हाइपर लूप का इन्वेशन मॉडर्न इन्वेशन के पिताजी एलन मस्क जी के द्वारा हुआ है, जहाँ वर्जिन कंपनी के साथ बनाए इस हाइपर लूप के अंदर 700 माइल्स पर आवर से भी ज्यादा की स्पीड है। और अगर एलन की माने तो इंसान को लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को जाने में सिर्फ 35 मिनट का समय लगेगा। और तो और ये काफी सस्ता और तेज तरीका होगा। बनेगा यानी तो सोचो, ना। आप दिल्ली से मध्य प्रदेश सिर्फ 30 मिनट में पहुंच सकते हो। और जहां तक इसके चलने का सवाल है तो ये मैग्नेट की मदद से एक टनल में ट्रेवल करती है। इतना ही नहीं, ये टेक्नोलॉजी अब इंडिया की तरफ भी अपने कदम जल्द बढ़ाएगी। इंडिया में नंबर पहले 2, आएगा। कभी भी कहीं भी बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम नहीं, और उसी को भंग करने आया था ऑनलाइन शॉपिंग। यहाँ घर बैठे दुनिया भर के लोगों ने $5 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च कर दिए, लेकिन इतने पैसे खर्च करने के बावजूद अब लोगों को वही पुरानी दुनिया याद आ रही है। पर फिकर नॉट, स्टोर में जाकर चीजें चेक कर लेने वाला एक्सपीरियंस अब आपको घर बैठे ही मिल जाएगा। पेश है मेटा शॉपिंग, जहाँ वर्चुअल रियलिटी में एक स्टोर में जा सकते हो, घूम सकते हो, चीजें देखकर परख के ले सकते हो और वो चीज आपके घर आ जाएगी। इसमें आप 3D शूज देखकर उसे कस्टमाइज कर सकते हो, फर्नीचर घर के कौन से कोने में अच्छा लगेगा ये डिसाइड कर सकते हो, और उबर ईट जैसे एप्स के वर्चुअल रियलिटी में आप रेस्टोरेंट जैसा मजा ले सकते हो। यानी फुल टू फ्यूचरिस्टिक चीजें सिर्फ आपकी उंगलियों पर। लेकिन जहाँ VR गेम्स आ चुके हैं, मेटा शॉपिंग की कोई तारीख नहीं बताई गई है। नंबर 3, स्कूल टाइम। 105. 5 marks extra for good handwriting. अप्सरा एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल। नटराज, अप्सरा, डॉम्स, कैमलिन, हम सब ने इन्हीं पेंसिल्स का इस्तेमाल करके अपना बचपन गुजारा है। पर फ्यूचर के बच्चों के पास होगी ऐसी पेंसिल जिसे पकड़कर लिखने की बजाय आपको सिर्फ बोलना होगा और पेंसिल वाह। सारी बातें लिख देगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी आपके फोन या कंप्यूटर पे होता है। हाँ, बोलते हो। What can I do for you? और जब पेंसिल होगी इतनी एडवांस तो उसकी लिखाई मिटाने वाला इरेजर कैसे पीछे रह जाएगा। तो ये देखो, हमने ऑलरेडी ऐसे एडवांस इरेजर का पता लगा लिया है जिसके आर पार देखकर आप सिर्फ वही गलती मिटाओगे जो आपको चाहिए। और जब पेंसिल इरेजर की बात कर ही चुके हैं तो स्कूल टाइम के शूज की बात भी हो ही जाए। आज से कुछ दशक बाद 3D शूज से लेकर बायोडिग्रेडेबल सोल वाले शूज बनेंगे जो इस्तेमाल होने के बाद प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये शूज इतने एडवांस होंगे कि ये आपकी रनिंग पैटर्न को समझकर उसे इम्प्रूव करेंगे। इनमें इनबिल्ट कोचिंग होगी जिससे ये आपको वर्कआउट के वक्त गाइड करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर, ये खुद को खुद ही साफ कर देंगे। नंबर 4, हम सब स्मार्ट हैं। क्या आप टॉयलेट में इस्तेमाल हुआ पानी पी सकते हो? शायद अभी इस सवाल पे आपका जवाब ना होगा, पर आने वाले दशक में ऐसा होगा। स्मार्ट टॉयलेट के जरिए जो आपके इस्तेमाल किए हुए पानी को फिल्टर करके उसे वापस इस्तेमाल करने लायक बनाएगा और आपके वेस्ट मैं तो फिर भी को ना पीऊं। लगाएगा। और फैक्ट भाई बता दे कि सिंगापुर में ये प्रोसेस 2018 से माफ शुरू है, करिएगा। जहाँ सिंगापुर टॉयलेट के में? पानी को रिसाइकिल करके उससे बियर बनाई जाती है। वाह, पर एक तरफ पानी सिंगापुर का बचाने की बियर मत मुहिम पीना। है तो दूसरी तरफ इंसान। फ्यूचर में ऐसे टॉयलेट भी होंगे जो आपके वेस्ट को एनालाइज कर आपकी बीमारी का पता लगाएंगे। और गूगल ऑलरेडी ऐसा टॉयलेट पेटेंट करवा चुका है जो लोगों के ब्लड प्रेशर और दूसरी बीमारियों को भांप सकता है। किसने और पेटेंट टॉयलेट कराया? से टॉयलेट, इसके साथ फ्यूचर में बेड, प्लेट्स, यहाँ तक कि कचरे का डब्बा भी स्मार्ट होगा। बेड पर लगे सेंसर्स आपके बैठने लेटने के तरीके का डेटा बनाकर उसकी मदद से खुद को ऐसे एडजस्ट करेंगे टेम्परेचर आ जिससे चुका है। आपको मैक्सिमम कंफर्ट मिले। वहीं प्लेट्स के साथ बॉल्स और कप्स का काम होगा आप क्या खा रहे हो और क्या पी रहे हो उसका हिसाब रखना। लेकिन सबसे अच्छी सुविधा मिलेगी स्मार्ट ट्रश कैन से, जो भरने के बाद आपको उसे फेंकने नहीं जाना
जाना होगा, बल्कि ये खुद कचड़े वाली गाड़ी को सिग्नल देकर उसे घर बुला लेगा। वाह। नंबर 5, मन की बात। मोबाइल फोन की वजह से आज इंसान का दिमाग कमजोर हो रहा है, मगर क्या होगा अगर वही AI फोन की वजह से सीधा और आपके कमजोर दिमाग में होगा फिट कर दिया जाए? अगर साइंटिस्ट की माने तो 2030 तक ब्रेन चिप्स मोबाइल फोन्स को रिप्लेस करने वाली हैं। इसके बारे में नोकिया के सीईओ ने ब्रेन में कहा कि चिप। 2030 तक हर बातचीत Elon Musk ने सिर्फ शुरू कर दिया न्यूरालिंक के Neuralink। द्वारा ही होगी। लेकिन वो आ क्या गया है? Neuralink। 2016 में लॉन्च होने वाली न्यूरालिंक कंपनी स्पेस एक्स के एलन मस्क द्वारा स्थापित हुई थी, जिसका उद्देश्य शारीरिक और मानसिक बीमारियों को ठीक करना है। और इसके चलते हाल ही में उन्हें अपने रिसर्च को आजमाने की मंजूरी भी मिल गई है। और तो और लोगों को अपने चिप की ताकत दिखाते हुए उन्होंने एक बंदर दिखाया Human जो trials सिर्फ हो अपने रहे हैं। दिमाग से गेम खेल पा रहा था। यानी ये चिप हम सबके दिमाग में होगी, जिससे रोजमर्रा पागल नहीं की है, मैं तो जिंदगी ना और लगूं। बातचीत सिर्फ एक सोच से की जाएगी। क्या आप हाँ इस बाबा। टेक्नोलॉजी के लिए तैयार हैं? नहीं। नंबर 6, आदि मानव फिर से। बंदर से इंसान बनने में तकरीबन 60 लाख साल वापस का बंदर सफर बन तय रहे हैं। हुआ था। लेकिन अब क्या? जहाँ हर चीज फ्यूचर में अलग दिखने वाली है, क्या इंसान भी अलग दिखेगा? कहा जाता है कि इंसान का एवोल्यूशन हर जनरेशन में होता रहता है, पर अब इंसान के रिश्ते सिर्फ आपसी कम्युनिटी या रेस से ही नहीं हो रहे, जिसकी वजह से फ्यूचर में हर इंसान के एक जैसे दिखने की चांसेस ज्यादा हो गए और हैं? शारीरिक रूप से इंसान लंबा और पतला होता जाएगा, जहां दिमाग का आकार छोटा होने की वजह से उसकी मानसिक स्थिति हमेशा शांत रहेगी। लेकिन सिर्फ इंसान ही नहीं, प्राणियों में भी बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसमें अगर एक कुत्ते की बात करें तो एआई द्वारा पता चला कि डॉग्स के कान बड़े होंगे और उनके पैरों में बाल नहीं होंगे। इसकी वजह शायद भविष्य में होने वाला क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है। क्या? इससे पहले भी डॉग्स ने ग्लोबल वार्मिंग और ज्यादा ब्रीडिंग के चलते अपने आप को इवॉल्व किया है। नंबर 7, अपना सपना मनी बनी। ये है फ्यूचर का मनी, जिसपे ना गांधी जी की फोटो है और ना आप इन्हें अपने हाथों में पकड़ पाएंगे। ये बस आपको आपके कंप्यूटर सिस्टम में नजर डिजिटल। आएंगे और ये फ्यूचर हमसे ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने ऑलरेडी दिसंबर 2022 में इन डिजिटल नोटों की डिजिटल छपाई कर ली है और डिजिटल इन्हें नाम नोट की दिया है डिजिटल छपाई क्या होती है? CBDC, यानी हैं? सेंट्रल बैंक डिजिटल मैंने करेंसी। तो पढ़ने और नहीं फैक्ट पढ़ रही भाई की थी। माने तो CBDC पे शिफ्ट करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा, देखिए क्योंकि बात है, इससे मतलब पहले हम कैश से नेट डिजिटल। बैंकिंग पे और अब नेट बैंकिंग से मोबाइल पे पैसों का ऑनलाइन लेन देन और अलग अलग कार्ड से पेमेंट सीख ही चुके हैं, जो फास्ट भी है और सुरक्षित भी। पर CBDC इससे भी सुरक्षित होगा, क्योंकि भले ही ये यूपीआई पेमेंट की तरह फास्ट होगा, पर ऑटो के पीछे यूपीआई की लगाया हुआ तरह इसमें पे करने और पेमेंट पाने वालों के बैंक अकाउंट्स दोनों के पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर यानी PSP और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI की जरूरत नहीं होगी। ये डिजिटल रुपये आपके वॉलेट से सीधा पेमेंट पाने वाले के वॉलेट पे चला जाएगा, यानी पेमेंट वही, सोच नहीं। नंबर 8, अमर गाथा। अब तक अमर होने की कहानियां आपने सिर्फ डिजिटल किस्से पेमेंट कहानियों में सुनी होंगी या फिल्मों में देखी होंगी, लेकिन फ्यूचर इसे सच्चाई में बदलेगा। क्या? फ्यूचर में हम ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल करने वाले हैं जिससे इंसान के ब्रेन को उसके मरने के बाद भी जिंदा रखा जा हाँ, सके। consciousness यही को। नहीं, साइंटिस्ट ऐसी रिसर्च में भी लगे हैं जिससे एक इंसान के दिमाग को कंप्यूटर में उतारा जा सके। Correct. और फैक्ट भाई कहेगा कि हमने इसकी शुरुआत भी कर दी है। 2021 में एक पैरालाइज इंसान ने बिना हाथों और बिना आवाज के एक्स पे ट्वीट किया। कैसे? ऑफ कोर्स एक ब्रेन चिप इम्प्लांट के चलते, जिसे सिंक्रोन नाम की ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कंपनी ने तैयार किया था। ऐसे चिप ब्रेन से सिग्नल को पकड़कर उन्हें एनालाइज करते हैं और उन्हें कमांड में ट्रांसलेट करते हैं, जो आउटपुट डिवाइस तक उसने पहुंचता क्या है किया और फिर? इंसान ने अपने सोचा था दिमाग में जो। जो सोचा वो एक्शन पूरा होता है। तो भाई लोग, ये थी वो चीजें हैं जो भविष्य में बिल्कुल अलग दिखने वाली हैं। आप किस टेक्नोलॉजी के लिए ज्यादा एक्साइटेड है वो कमेंट में जरूर मैं बताना। इतनी सारी और अगर तो इसी के भूल ही गई साथ क्या आप थी। सिम्पसन्स द्वारा हुए 10 भविष्यवाणियों को जानना चाहते हो तो इस आई बटन पर क्लिक करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। यार क्या क्या होने वाला है इसका मजेदार मतलब था। भगवान जी को बोलना पड़ेगा और फ्यूचर तक हमें मारो मत, हमें ये सब देख के जाना। मजेदार था, बहुत ही मजेदार था। जो रोबो वाले जो कुत्ते आ चुके हैं वो तो आ चुके हैं। मुझे तो वो अच्छा लगा, पेंसिल बोलने की जरूरत ही नहीं, पेंसिल तुम मतलब लिखने की जरूरत वो तो नहीं, बहुत slow बोलो लिख रही थी, नहीं, बोलो नहीं और वो करके लिख लिखे तो आगे टेक्नोलॉजी जाएगी, वैसी लिखेगी जैसे स्पीड में तुम लिखते हो। लिखने की जरूरत, वो पेंसिल का काम तो खत्म हो गया था ना लोग, आज तो सब डिजिटल है, आप सीधा बोलिए लिख हाँ, लीजिए। वही तो, पेंसिल की भी जरूरत नहीं, वो वैसी ही लिखेगी। पर क्योंकि आप फोन में करते हैं ना, अब जब टेक्स्ट टू करना होता है कुछ तो बोल के ही करते हैं। हाँ, बोल के करते हैं टेक्स्ट, आजकल कोई टाइप टाइप तो मुझसे होता ही नहीं है, मुझे तो मेरे को तो अब मुसीबत लगती है टाइप करना। ऑन करो, वॉइस अपना रिकॉर्ड हाँ, करो, वो भेजो कर सीधा। लो। और अब सीधा। तो बहुत रिकॉर्ड अच्छा नहीं- भी हो गया है, बिल्कुल। पर बहुत कमाल का। चिप वाले बड़े डरावनी थे यार, कि ब्रेन में चिप लगा उसके लिए देंगे। ह्यूमन ट्रायल्स हो रहे हैं, पहले लोगों को लगा था ह्यूमन ट्रायल होंगे, कोई भी नहीं आएगा, पता लगा वेटिंग लिस्ट है। ओए होए बाप रे, मैं तो कभी ना इतने सारे लोग हैं जो चाहते हैं वो चिप को ट्राई करना। ऑफ कोर्स वो लोग हैं जिनको कोई डिजीज है, समथिंग है, जिनको ये लगता है कि अब कोई फायदा तो है नहीं, इससे मेरा ज्यादा फायदा होना देन लॉस। तो कई लोगों को जो ब्रेन डिजीज है
और प्रॉब्लम्स हैं दे, वो तो इतने सारे लोग हैं जिन्होंने बोला हमें चाहिए, बिकॉज ये अभी जो सिचुएशन है उसे बिगाड़ नहीं सकता, इंप्रूव ही कर सकता है, तो बहुत लोग मिल गए हैं। नहीं, पर दो उन्होंने ब्रेन चिप वाले बोले थे। एक तो आखिरी में बोला था जो था जिसमें भैया अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आप वो कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। एक वो क्या बोले थे कि फोन की कोई जरूरत नहीं होगी, आप ब्रेन में बस चिप लगा दो। वो क्या ब्रेन में कंप्यूटर है, दैट्स इट, आप टॉक कर सकते हो जो भी है। मैं ब्रेन से ही बोलूं कॉल 10% उसको बंदे को कॉल कर देगा। ऐसा कुछ नहीं है, बट द ओनली थिंग इज कि कंप्यूटर चिप होगा, उसके कई एप्लीकेशन। एलन मस्क का कुछ बोल तो रहे थे, वो तो हियरिंग वगैरह के लिए है कि आप एलन मस्क का हियरिंग वाला था। हियरिंग वाले भी और भी कई चीज़ें हो सकती हैं, बट सबसे ज़्यादा थ्रेट तो आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कि वो सब लोगों को चॉप कर देगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो एआई की है जो आ रही है। आपने देखा भी होगा, सैम ऑल्टमैन को निकाला था, फिर वापस रख लिया, बड़े घपले हुए थे। तो वी विल पॉट में से भैया, पॉट में से ही पानी करके वही यूज होगा। और कह रहे सिंगापुर में उसकी बेयर बन रही है, कोई सिंगापुर ना जाना और वहां जाके कुछ पीने वाली चीज पीना ही मत। पता नहीं खाली बेयर होती है और क्या क्या उनका वहां होता होगा, ना लोगों को बेचैन भी ना बताएं। सारे वो सारा पॉट का पानी है वो। तो चलो भैया, आप बताना आपको सबसे बढ़िया कौन सा लगा। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।